अब हम 3x3 के मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट निकालना सीखेंगे। इससे पहले हमने 2x2 के डिटरमिनेंट का मैट्रिक्स निकाला और 19.2 के हमने 4 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट किए। ध्यान रख सकते हैं क्वेश्चन नंबर मैंने लिखा हुआ है क्योंकि इसके जो अगले 7 पार्ट है उसके 3x3 के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है। लेकिन उससे पहले हम 3x3 के मैट्रिक्स का फॉर्मूला देखेंगे किस तरह से है। एक मैट्रिक्स देखते हैं एग्जांपल के तौर पे, से मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए नाम से और उस मैट्रिक्स में कुछ ऐसे मामला आते हैं कि उसके अंदर ये 9 एलिमेंट है। इसमें याद रहे बात, तो मैंने आपके सामने 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 3 और 3 1 3 2 3 लिखा है। हमारे बंद लोग इसको 21 और 22 और 23 करना शुरू करते हैं, व्हिच इज रॉन्ग। क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि ये कौन सा रो और कौन सी कॉलम है। ये लोकेशन इसकी क्या है, इस मैट्रिक्स के इस एलिमेंट की लोकेशन सेकंड रो का सेकंड कॉलम है, इसकी थर्ड रो का थर्ड कॉलम है, इसके फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम है, इसकी थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम है। ये इनकी लोकेशन बताई गई है। अब हम इसमें देख लेंगे, ये देखिए इसमें मेन डायगोनल जो है ना वो A11 A12 A22 A23 है, लेकिन इसमें मेन डायगोनल का कोई मामला है नहीं। इसके बाद आपने फर्स्ट कॉलम को, फर्स्ट रो को आपने कंसीडर करना है। फर्स्ट रो A11 A12 और A13 इसको कंसीडर करना है और फिर इसका फॉर्मूला बनेगा। अब देखिए किस तरह से होगा फॉर्मूला। इस तरह से डिटरमिनेंट ऑफ ए जब आप निकालेंगे ना, तो इसके अंदर सबसे पहले आप A11 को ले लेंगे, दैट इज फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट आप ले लेंगे। और उसके बाद जब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ले लेंगे तो बाकी जो आपके पास 4 एलिमेंट बचेंगे ना, 4 एलिमेंट कैसे देंगे, फर्स्ट रो निकाल दीजिए, फर्स्ट कॉलम निकाल दीजिए, तो आपके पास ये 4 बचे ना, ये 4 ये निकाल दिया मैंने, ये निकाल दिया मैंने, ये 4 मेरे पास बचे ना, दैट इज A22 A23 A32 और A33। ये 4 बचे ना मेरे पास। इन चारों का डिटरमिनेंट निकाल देंगे 2x2 के फॉर्मूले से, ठीक है ना। 2x2 का फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 2x2 के फॉर्मूले निकाल लेंगे इसको, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, वो एलिमेंट डाल दिया, जो डिटरमिनेंट आएगा उसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो डिटरमिनेंट इसका आएगा उसको फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आएगा। अगर एग्जांपल लेंगे तो ज्यादा बेहतर सुनाएगा, लेकिन ये फॉर्मूले की शक्ल में लिखना जरूरी है, ये आपकी किताब भी एज मौजूद है। फिर उसके बाद माइनस आता है फॉर्मूले का, ये फॉर्मूले का माइनस है, ये माइनस फॉर्मूले का है। और उसके बाद आपके पास आता है A12, ये 12 आ गया। अब ये 12 आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, अगला डिटरमिनेंट आने के लिए सेकंड कॉलम छोड़ देंगे। फर्स्ट रो को आपने छोड़ी थी हर बार, अब क्या आप सेकंड कॉलम छोड़ देंगे तो आपको सीधे 4 बचेगी, ये और ये। सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का थर्ड कॉलम और सेकंड रो का थर्ड रो का थर्ड कॉलम। फर्स्ट कॉलम छोड़िएगा, सेकंड कॉलम छोड़ा हुआ है। लिहाजा जो डिटरमिनेंट इसके साथ बनेगा वो बनेगा A21 A23 A31 और A33। ये आपके सामने बन गया डिटरमिनेंट। दूसरा, तीसरे के लिए तीसरा कॉलम में जाएगा, फिर प्लस फॉर्मूले का आएगा, ये अगेन प्लस फॉर्मूले का। इससे पहले माइनस फॉर्मूले का था, अब ये प्लस फॉर्मूले का है। तो यहां पर आपके बनेगा ए फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, ये वाला। अब यानी कि क्या होगा कि हम फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे तो ये 4 बचेंगे हमारे पास। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो सेकंड कॉलम। इन 4 का डिटरमिनेंट निकालेंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो सेकंड कॉलम, इसका डिटरमिनेंट हम निकाल लेंगे। अब आप क्या करेंगे कि इसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, इसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, इसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, इसको सिंपलीफाई कीजिए, इसको सिंपलीफाई कीजिए, इसको सिंपलीफाई कीजिए और फिर सम अप करके आखिर में आंसर निकाल दीजिए। और एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है 4 -3 5 1 0 and 3 -1 5 and 2। और ये मेरे पास एक मैट्रिक्स था और ये मेरे पास ए था और मुझसे कहा गया कि इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो। तो देखिए मैं क्या कहूंगा, अब ये फॉर्मूले को दिमाग में रख के काम करेंगे हम। फॉर्मूला दिमाग में रहेगा तो काम होगा सबसे पहले A11 पे ये 4 है, 4 को इधर अलग कर लिया, ठीक है। उसके बाद डिटरमिनेंट बनाया, डिटरमिनेंट किसका बनेगा A22 23 32 33, इन दोनों का, इन तीनों का 0 3 5 और 2, 0 3 5 and 2, ठीक हो गया। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, ये 4 बन गया, 4 यहां पे लिख लीजिए। माइनस आया फॉर्मूले का और उसके बाद क्या आएगा A12 पे ये है, A12 पे -3 है, ये माइनस फॉर्मूले का है और ये -3 है, लिहाजा हमें ये माइनस एक ब्रैकेट में रखना पड़ेगा -3 को। और अगेन क्या डिटरमिनेंट आएगा, जब डिटरमिनेंट आएगा तो क्या होगा, अब सेकंड कॉलम को छोड़ देना, फर्स्ट रो तो छोड़िए ना, सेकंड कॉलम को छोड़ना, क्या बनेगा 1 3 -1 2 1 3 -1 और 2, ये आपके सामने स्क्रिप्ट में आ गया। और उसके बाद प्लस आएगा फॉर्मूले का और आपके सामने आएगा 5, दैट इज फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम। और अगेन आप फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम पे आएंगे तो अब ये दोनों छोड़ दीजिएगा, ये फर्स्ट रो
और थर्ड कॉलम जोड़ेगा, ये 4 बच जाएंगे आपके पास। दैट इज क्या बचेगा आपके पास 1 0 -1 और 5, ये आपके सामने लग गया। और अब आप क्या करेंगे, अब आपने फॉर्मूला पुट कर दिया प्रॉपर, अब आप सिंपल सा मैथ्स अप्लाई करके अब इसको बता लीजिए। इसका डिटरमिनेंट करना आपको आता है, क्या होता है, 0 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए और माइनस कर दीजिए। यहाँ पर भी ऐसी काम, यहाँ पर भी ऐसी काम होगा, करके देख लेते हैं। पहले इसको ऐसी 4, इसको ऐसी रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर अंदर अब मैं डायरेक्ट करूंगा, मुझे अंदाजा है 2/2 का आपको समझ में आ गया है। तो 2 0 0 -3 5 15, ठीक है। उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 कर दिया, और यहां पर 1 2 2 3 3 -1 -3 माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस मेरे पास फॉर्मूले का ऑलरेडी होता है, यहाँ पर माइनस ऑलरेडी फॉर्मूले का होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर +5 ऐसे आ जाएगा, और यहां पर अगेन 1 5 5 और 1 0 0, तो माइनस का 0 0 साइन में ज्यादा माइनस फॉर्म में डालेगा। अब आप देख सकते हो आसानी के साथ कि क्या मामला चल रहा है, ये बन जाएगा आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाय -15 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 5। चाहे इसको आप डायरेक्ट कर लें, चाहे एक स्टेप और करके कर लें, डायरेक्ट करना का डायरेक्ट कर लें, एक स्टेप और इसमें कर देता हूं आपके सामने, -16 प्लस 15 प्लस 25, ये -20 आपका आंसर आ गया। ये आपका डिटरमिनेंट आ गया। थोड़ा सा स्टेप्स इसमें ज्यादा हैं, तो हमें थोड़े से स्टेप्स इसमें करके दिखाने पड़ेंगे। ये सामने आपके 3/3 का जो मैट्रिक्स है उसको निकालने का फॉर्मूला आपके सामने, और ये मैट्रिक्स के एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको कराया। अब हम 19.2 के जो बाकी के सवाल हैं वो करते हैं। 19.2 का जो पहला सवाल है उसके अंदर जो बाकी के डिटरमिनेंट्स है वो चूंकि सारे के सारे 3/3 के थे, लिहाजा वो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 5 है उसका डिटरमिनेंट हमारे पास लिखा हुआ है 3 -3 -4 1 और 5 -5 0 -1 और -4। इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं। यही परिस्थिति आगे मैं सॉल्व करने को छोड़ूंगा, नोट के ऊपर वाला काम हो जाए। ये आप इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले इसके अंदर 3 ले लीजिए, 3 के साथ डिटरमिनेंट रहेगा आपके पास 1 -5 -1 और -4 का। उसके बाद माइनस फॉर्मूले का आ जाएगा और फिर -3 आ जाएगा, और फिर आपके पास बन जाएगा यहाँ पर 4 -5 0 एंड -4, फिर प्लस फॉर्मूले का आ जाएगा, -4 ले लेंगे और फिर यहाँ पे बन जाएगा 4 1 0 और -1। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, इसमें नेक्स्ट स्टेप में इसमें 3 ऐसे रहेगा, जो रहेगा -4 -5, ये +3 ऐसे आ जाएगा, जो जाएगा -16 -0, ये -4 ऐसे आ जाएगा, रहेगा -4 -0। और आखिरी स्टेप में 3 इंटू -9 प्लस 3 इंटू -16 -4 इंटू -4, दैट इज -27 -48 प्लस 16 एंड रहेगा माइनस का 59। ये आपका आंसर आ गया पार्ट 5 का। हमने क्या काम किया, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम यहाँ लिया, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम यहाँ लिया, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम यहाँ लिया, नीचे माइनस फॉर्मूले का है प्लस फॉर्मूले का है, तो बाकी वाले क्वेश्चन का डिटरमिनेंट निकाला और डिटरमिनेंट निकालने के बाद हमने उसको प्लस माइनस करके सॉल्व कर दिया। ये 5वां सवाल हो गया। छठे सवाल के अंदर आपके पास मैट्रिक्स दिया हुआ है, अगेन -3 4 -5 2 -3 and -5 1 3 and 5। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले -3 आ जाएगा, -3 के साथ जो डिटरमिनेंट बनेगा वो बनेगा -3 -5 3 और 5। उसके बाद माइनस फॉर्मूले का आ जाएगा 4 आ जाएगा, और 4 के साथ जो बचेगा वो बचेगा 2 और -5 और 1 और 5, और उसके बाद प्लस फॉर्मूले का आ जाएगा -5 आ जाएगा, और -5 के बाद आगे आ जाएगा 2 -3 1 और 3। उसके बाद इसको फर्दर सॉल्व कीजिए, ये -3 ऐसे जाएगा, यहां से जाएगा -15 प्लस माइनस 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 प्लस प्लस 15 हो जाएगा -4 10 प्लस 5 हो जाएगा -5 6 प्लस 3 -3 प्लस माइनस 0 हो जाएगा, इस खत्म कर देते हैं, 0 बच जाएगा, माइनस यहां पर आ जाएगा 4
मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 9, तो दोनों चीज माइनस की है, माइनस 60 माइनस 45 दैट इज माइनस का 105। ये आपका आंसर आ गया, माइनस का 105। ये आपका आंसर आ गया पार्ट 6 क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 19.2 का पार्ट 6। पार्ट 7 है, ये आ गया आपके सामने 0 5 माइनस 4 माइनस 3 4 और माइनस 5 1 0 और माइनस 5। इसका डिटरमिनेंट निकालने की कोशिश करते हैं, तो 0 के बाद अगर डिटरमिनेंट आएगा वो आएगा आपके पास 4 माइनस 5 0 और माइनस 5, फिर माइनस फॉर्म रहेगा 5, तो माइनस 3 माइनस 5 5 और माइनस 5 अगेन यहाँ पर और 1, और उसके बाद प्लस फॉर्म रहेगा और माइनस 4, और माइनस 4 के बाद माइनस 3 4 1 और 0। ये 0 के साथ खत्म हो जाएगा, इसको आप 0 कैंसिल कर दीजिए। यहां पर आप लिख लीजिए माइनस 5 ऐसे ही है, और आगे ब्रैकेट के अंदर माइनस 3 माइनस 15 हो जाएंगे प्लस के, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 5 हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 4, और आपके पास वो 0 माइनस 4 बन जाएगा। ये आपके पास हो गया माइनस 5 इंटू 20 माइनस 4 इंटू माइनस 4 दैट इज माइनस 100 प्लस 16, और आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 84। ये आपका आंसर आ गया। ये पार्ट 7 हो गया। पार्ट 8 में जो है वो आपके पास है 4 3 माइनस 5, नीचे माइनस 5 माइनस 1 एंड माइनस 5, उसके नीचे 2 4 4। सबसे पहले तो आपके सामने आएगा 4 के साथ बनेगा माइनस 1 माइनस 5 4 एंड 4, उसके बाद आएगा माइनस फॉर्मूले का 3 के साथ आपके पास आएगा माइनस 5 2 माइनस 5 एंड 4, उसके बाद प्लस आ जाएगा फॉर्मूले का और माइनस 5 आएगा, और माइनस 5 के साथ आपके पास आ जाएगा माइनस 5 माइनस 1 2 एंड 4। उसके बाद ये 4 ऐसे रहेगा, यहाँ पर माइनस 4 प्लस 20 हो जाएगा, माइनस 3 ऐसे रहेगा, यहाँ पर माइनस 20 प्लस 10 हो जाएगा, ये माइनस 5 ऐसे रहेगा, ये माइनस 20 प्लस 2 हो जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 4 इंटू 16 माइनस 3 इंटू माइनस 10 माइनस 5 इंटू माइनस 18। इसको सॉल्व करेंगे तो 64 माइनस प्लस प्लस 30 अगेन माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 90 तो जाएगा आपके पास हमने 121 84। ये आपका आंसर आ गया। पार्ट 9 10 का जो है वो अगेन डी की तरह ये 1 0 और 4 है, नीचे माइनस 2 3 और माइनस 5 है, उसके नीचे 3 5 और 3 है, एक प्लस ऊपर के 1 ऐसे कर लिया आपने, 3 माइनस 5 5 और 3 माइनस फॉर्मूले का है 0 आ जाएगा, और रहेगा माइनस 2 माइनस 5 3 और 3, जो प्लस फॉर्मूले का रहेगा 4 आ जाएगा, और 4 के साथ आ जाएगा माइनस 2 3 3 और 5। अब ये 1 से मिलता है तो 1 से मिला होने पे 1 हम लिखेंगे तो फर्क पड़ेगा, ये हो जाएगा 9 माइनस माइनस प्लस 25, ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 4 करके ये हो जाएगा माइनस 10 माइनस 9, ये आपके सामने रहेगा 16 माइनस 0 खत्म कर जाएगा तो प्लस 4 इंटू माइनस 19 16 माइनस 76 दैट इज माइनस का 60 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया पार्ट 9 का। पार्ट 10 में हमारे पास उसने अल्फाबेट्स दिए हैं तो उसका आंसर भी वेरिएबल की शक्ल में आएगा। यहाँ पे इसलिए आपके पास में 0 0 0 A C X और B B और Y, ये आपके सामने एक मैट्रिक्स आ गया है जिसके अंदर अल्फाबेट्स है, तो ये क्या हो जाएगा आपके सामने देख लेते हैं। 0 हो गया सबसे पहले, तो 0 के बाद डिटरमिनेंट आएगा वो आएगा C D X और Y का, फिर माइनस A आ जाएगा और माइनस A के साथ जो डिटरमिनेंट आएगा वो आएगा 0 D और 0 Y का, फिर प्लस का B आ जाएगा और प्लस के B के साथ जो डिटरमिनेंट आएगा वो आएगा 0 C 0 और X का। ठीक है, अब ये तो सारा 0 आएगा, जो 0 आएगा वो देखेंगे क्या होगा, माइनस A ऐसे आएगा जो जाएगा 0 माइनस 0 0 0 ये सब 0 आएगा, फिर ये प्लस B ऐसे आ जाएगा 0 सब 0 रहेगा, ये सब 0 होके आपके सामने आंसर
0 आ जाएगा इसका, -2 0 एंड 0, उसके बाद -6x एंड 1 और -4 0 एंड -1। इसमें क्या होगा, सबसे पहले -2 आ जाएगा, उसके बाद x 1 0 और -1, उसके बाद ये माइनस फॉर्मूले का 0 और ये आ जाएगा आपके सामने -6 1 -4 और -1, फिर प्लस का 0 के साथ -6x -4 और 0। तो चूंकि तो सारे 0 जो है वो खत्म होगा, इसलिए रह जाएगा हमारा 2 इंटू -x -0 दैट इज -2 इंटू -x दैट इज 2x। इसका माइनस प्लस और 2x बराबर 2x, ये इसका आंसर आ जाएगा आपके सामने। ये हो गया आपके सामने पार्ट 11, पूरे पार्ट हो गए 19.2 के। इसके अंदर हमने डिटरमिनेंट निकालना सीखा और